उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को एक बड़े सियासी दल का समर्थन मिला है। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महेंद्र राजभर का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने इसे बड़ा दिन बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सपा की जीत सुनिश्चित है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को उनका हक और आरक्षण मिले। महेंद्र राजभर और उनके साथियों का सपा में आना पीडीए गठजोड़ को और मजबूत करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के चुनाव में राजभर समाज का पूर्ण समर्थन सपा को मिलेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका हथियार अष्टधातु से निर्मित होगा। वहीं अगर राजभर समुदाय की बात करें तो यूपी की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। खासकर पूर्वांचल के 18 जिलों में इनका प्रभाव मजबूत है। कई जिलों में राजभर वोटरों की हिस्सेदारी 10 से 20% तक पहुंचती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाष पान ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिससे सपा को पूर्वांचल में बड़ा फायदा मिला था। इस बार महेंद्र राजभर के आने से सपा को एक बार फिर पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक को साधने की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए टायर फेंकने की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग बुलडोजर का टायर खोल कर ले गए उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाना चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महेंद्र राजभर का सपा में आना पूर्वांचल की सियासत को नया मोड़ दे सकता है और ये गठजोड़ भाजपा के लिए चिंता का विषय बन सकता है। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। हाउस अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का। सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे, जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।